हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आप सब कैसे हो यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज मैं बहुत ही ख़ास टिप्स लेकर आई हूँ जो दीपावली से पहले ज़रूर करना चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है ना, अभी दीपावली में अभी टाइम है, 1 सवा महीना है। तो क्या करना है, उससे पहले आपको इस तरह के जो कपड़े होते हैं जो बहुत कम यूज होते हैं, मतलब यूज नहीं होते हैं, कभी कभार यूज होते हैं, तो उनको क्या करना है, एक आध दिन के लिए धूप दे लेना चाहिए, या फिर 2-3 घंटे में ही अच्छे से धूप लग जाती है। तो इनमें जो स्मेल रहती है वो बिल्कुल नहीं आएगी और हमारे कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो अगर दीपावली के टाइम पर उस समय सफाई करेंगे तो क्या होगा ना, एकदम से बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। अगर इन कामों को कुछ टाइम पहले कर लिया जाए तो दीपावली पर इतना काम नहीं रहेगा और बहुत जल्दी हमारे काम हो जाएंगे। तो चलिए, जब तक यहाँ पर हमारे कपड़े सूख रहे थे, उसके बाद यहाँ पर कढ़ी भी हमारी बन रही थी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, सुबह कपड़े डाल दें और बाकी का जो भी काम करते हैं आप वो कर लीजिए, और शाम के टाइम पर फिर कपड़ों को जहाँ जिनकी जगह है वहाँ पर उनको रख दीजिए। तो यहाँ पर कढ़ी भी कुछ समय में बन गई थी। और ये देखिए पकौड़ी, मतलब थोड़ा सा गीला हो गया था बेसन, तो इस तरह से पूंछ जैसी निकल आई हैं सारी पकौड़ियाँ, इसी तरह से बन गई हैं। हल्का सा बस गीला हुआ था। और यहाँ पर हमारी कढ़ी भी अच्छे से उबल चुकी है और यहाँ पर बस जीरे का छौंक लगाना था। तो ये मैंने नहीं लगाया है, राहुल ने लगाया है। और इस तरह से आग लगा के उसमें जीरे में, ये बिल्कुल नहीं मुझे आता, वो ही करते हैं इस तरह से। तो और आप लोग भी किस किस को इस तरह से लगाना आता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर खाने का भी काम हो गया था। उसके बाद आराम वगैरह जो भी करना है दिन में कर लो। उसके बाद जो भी हमने कपड़े वगैरह डाले थे उनको हमें शाम के टाइम पर लगाना था। तो ये तो खैर नेक्स्ट दिन का है, ये नेक्स्ट दिन का ब्लॉग है। नेक्स्ट दिन भी मतलब एक साथ में सारे कपड़े तो नहीं डाल सकते, एक साथ में डालेंगे तो बहुत एकदम से काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जिस तरह से जहाँ पर भी कपड़े रखे हुए हैं तो एक एक पेटी करके, एक एक पलंग खाली करके कपड़ों का एक एक करके सुखा लीजिए। इससे सारे कपड़ों की बैड स्मेल भी निकल जाएगी और हमारे कपड़े बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और दीपावली के टाइम पर एकदम से प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा काम का। तो इस तरह से सारे कपड़े हमारे सेट हो गए थे। और यहाँ पर एक टिप ज़रूर याद रखना, बेड के नीचे ये दिख रहा है ना आपको, पिंक कलर का चादर बिछा हुआ है। चादर आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे पुराने चादर होते हैं या फिर थोड़ा बहुत फट गल जाते हैं तो उनको बिछा दीजिए। इससे क्या होता है ना, नीचे की जो धूल वगैरह रहती है वो बिल्कुल भी कपड़ों पर नहीं लगती है। और उसके बाद आप कपड़े अरेंज कर दीजिए और एक एक करके ऊपर भी, जैसे अभी ये कपड़े लगा दिए ना, उसके ऊपर से भी प्लाई रखते हैं ना, उसके पहले आपको चादर डाल देना। ये देखिए इस तरह से आपको चादर डाल देना है, जिससे हमारे ऊपर से धूल थोड़ी बहुत रहती है कि धूल चली जाएगी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगी और हमारे कपड़े बिल्कुल अच्छे से बने रहेंगे, बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे। तो जब भी आप साफ़ सफाई करते हैं या फिर नहीं करते हैं उस टाइम पर भी मतलब इस तरह से चादर वगैरह हमेशा डाल के रखना चाहिए। आपके पास बेस्ट चादर तो हो ही जाते हैं ना, काफ़ी सारे रहते हैं, यूज नहीं आते, तो उनको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से प्लाई लगाने के बाद इसमें बीच में जो जॉइंट दिख रहे हैं ना, इससे क्या होता है ना, हमारे जो गद्दे होते हैं तो उनमें फटने का डर रहता है। वो फट, एक पहले नहीं बिछाती थी मैं, तो थोड़ा सा हल्का सा उसमें फट भी गया है। तो इस तरह से आप कोई भी कपड़ा बिछा सकते हैं या फिर चादर ही ले सकते हैं। तो जहाँ पर जॉइंट है, मैंने तो पूरे में बिछाया है, अगर आप जॉइंट पे बिछाना चाहें तो जॉइंट पे बिछा के उसके बाद ही गद्दे को अच्छे से अरेंज करिए। और गद्दों को भी आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए, मतलब अलट पलट करते रहिए, जिससे हमारे गद्दे बिल्कुल एक शेप में रहेंगे। अलट पलट नहीं करेंगे तो क्या होता है ना, एक जगह से दब जाते हैं और एक जगह से मतलब दबे दबे से हो जाते हैं वो।
तो अलट पलट करके ज़रूर बिछाइए। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये धनिया से लेकर है। धनिया हमने अच्छे से बीन लिया था, जो भी कचरा थोड़ा बहुत रहता है बीन के अच्छे से सुखा के, और उसके बाद आपको इसको भी दीपावली से पहले पीस कर रख लेना है। क्या होता है ना, सुखाना तो खैर ज़रूरी होता ही है। अगर आपके पास स्टोरेज ज़्यादा रहता है इन चीज़ों का, तो जितना भी आपको पीसना है उतना निकाल लीजिए, बाकी सुखा के रख दीजिए। तो बिल्कुल भी दीपावली के टाइम पर प्रेशर नहीं आएगा सफाई के टाइम पर। तो इस तरह से हमने सारा मतलब रख लिया था, बाकी का इतना ही था तो पूरा ही पीस लिया था। अगर ज़्यादा होता तो थोड़ा बहुत स्टोरेज हम अलग से सुखा के रख देते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बचा लिया है, जैसे कभी कभार लगता है इस तरह का खड़ा धनिया और मिर्ची, तो थोड़ी सी बचा के रख ली है अलग कंटेनर में। इसी तरह से हमें मिर्चियों के साथ करना है। मिर्ची डंठल सहित ली हैं और इसमें ऑयल डाल लेना है हल्का सा, 1 टीस्पून ही ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और इसके बाद पीसना तो बिल्कुल भी आपको धांस नहीं लगेगी। और डंठल सहित पीसी हैं तो इससे क्या होता है ना, इसका तीखापन मिर्चियों का बढ़ जाता है। अगर आपकी मिर्ची कम तीखी है तो डंठल सहित पीसिए तो बहुत अच्छे से इनका तीखापन डबल हो जाता है। नेक्स्ट टिप इस तरह से है, इसमें अभी धनिया मैंने पीसा था तो इसमें खड़ा धनिया रखा हुआ था, तो इस तरह से खाली जार हो जाते हैं तो उनको तुरंत के तुरंत इस तरह से धुल के अच्छे से क्लीन करके रख देना चाहिए। इससे भी हमारे दीपावली के टाइम का जो सफाई करने का रहता है ना, उसमें प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब अगर अभी से सफाई करते हैं तो क्या होता है ना, 1 से सवा महीने में धूल वगैरह फिर से पकड़ जाते हैं घर, बहुत जल्दी धूल आने लगती है, जाले वगैरह लग जाते हैं। तो सफाई को मैं प्रेफर करती हूँ कि दीपावली से 8-10 दिन पहले ही करें। बाकी का जो काम होते हैं बर्तन वगैरह धुलने का या फिर कपड़े वगैरह सुखाने का, वो मैं पहले कर लेती हूँ। और ये है बॉडी लोशन की बोतल है। तो ये क्या है ना, खाली हो गई थी, तो इसमें आप डिशवॉशर, कोई भी डिशवॉशर, हैंड वॉश वगैरह या फिर बर्तन क्लीन करने का डिशवॉशर से हम लेते हैं तो उनको अच्छे से इनमें करके यूज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टिप है। और ब्लू कलर की बोतल है तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। और बाद में इस तरह से सिंक को क्लीन करने के बाद आप बस यहाँ पर बोतल को भी अच्छे से इस तरह से सुखा के रख देना। ये ढक्कन से थोड़ा ज़्यादा ऊंची हो रही थी तो कभी भी गिर सकती थी, इसलिए ना मैंने नाइफ़ वगैरह इस तरह से पतले कुछ भी हो, स्पून वगैरह, तो उसके ऊपर रख दीजिए। इससे क्या होता है ना, बोतलों का जो अंदर का पानी है वो बहुत अच्छे से और फटाफट निचुड़ जाता है। और यहाँ पर मैंने इस तरह के स्टिकर कपड़ों वगैरह में आते हैं जो भी चीज़ ख़रीदते हैं, तो इसका वीडियो डाला था पिछली बार, तो वो आप ज़रूर चेकआउट करना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस।